जो डेली विजन है उनकी तरफ से एक रोष प्रदर्शन किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये सरकार की नालायकियाँ, सरकार के धोखे, सरकार के मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, इस पर हमें इतना धोखा दिया और धोखा देते देते आज 30 साल हो चुके हैं। अभी भी कह रहे हैं उमर साहब कि अभी मुझे टाइम दो, अभी मुझे जो है नया आपके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, आप नंबरिंग करो। मैं कहता हूँ उमर साहब अगर आपको नहीं है इतनी तो हमें बताओ, हम ठीक 3 दिन में ये इसका सारा संविधान हल निकाल कर बता देंगे आपको कि चीफ मिनिस्ट्री होती क्या है। मगर हमें दुख है कि आज वीडियो में देखो, पूरे जम्मू कश्मीर के हाल देखो, जब वीडियो वो चलता है मोबाइलों पर कि कोई रो रहा है, कोई कैसे मजबूरी में है, उनके हालात को आप अंधेरे में डालकर, तो आप पहले बड़े कंप्रोमाइज हो गए, डिप काम से कंप्रोमाइज हुए, बड़ी मिनिस्टरों से हुए, चीफ मिनिस्टर से हुए, 30 साल हो गए कंप्रोमाइज करते करते हम थक चुके हैं। अब हमारा एक ही रास्ता है कि जब तक हमारी ऑनलाइन पेमेंट पड़ेगी नहीं परमानेंट की, और परमानेंट की पेमेंट नहीं पड़ेगी तब तक हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। जब पेमेंट पड़ेगी तभी हम जो है स्ट्राइक को डाउन करेंगे, नहीं तो हमारे जम्मू कश्मीर में सब प्रेसिडेंटों को भी मैं आगाह करता हूँ। हमारा यही कहना है कि हम PHE डेली विजिट लैंड डोनर जिन्होंने अपनी ज़मीनें गवर्नमेंट को वक्फ की हैं, 2002 में हमने ज़मीनें दी, गवर्नमेंट ने अपने स्ट्रक्चर बनाए, टैंक बनाए, क्वार्टर बनाए। तो उस टाइम की सरकार ने हमें कहा कि हम आपको परमानेंट जॉब देंगे, और 10 साल के बाद हमें एक नीड बेस ऑर्डर दिया जाता है 2013 में। तो आज तक हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है, 9,000 रुपया सैलरी है हमारी। जो NC सरकार है इसने अपने मैनिफेस्टो में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रखा था कि हम आते ही डेली वेजर का मसला हल करेंगे, और आज जब ये बजट पेश होता है तो आप देखते हैं कि इसमें डेली वेजर का कोई नाम नहीं है। तो बहुत दुख से कहना पड़ता है, हमने तो अपनी एक ज़िंदगी कीमती टाइम दिया, दूसरा हमने ज़मीनें दी, लैंड दी, जो अपने हिस्से की ज़मीनें थी वो वक्फ की, आज उन पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो अगर हम पानी बंद करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, क्योंकि मेन पावर जो लैंड डोनर के पास है। लैंड डोनर जब पानी बंद करेगा तो पूरी सप्लाई ठप हो सकती है। तो हम नहीं चाहते कि रमज़ान के महीने में आवाम को परेशानी हो। हम यही चाहते हैं कि आज जो बजट चलता है इसमें जितने भी MLA हजरात हैं वो इस बजट को डेली विजिट के हित में बात करें, और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, ताकि जितने भी डेली विजिट है अगर वो परमानेंट पॉलिसी नहीं दे सकते, कम से कम वो सैलरी अनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लद्दाख में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया है, कम से कम वो सैलरी अनाउंस कर सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है परमानेंट करने में, तो कम से कम वो हमारी सैलरी को बढ़ाएं। जी, मेरा नाम मकबूल हसन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कृष्ण चंद्र पार्क में आज जो धरना और प्लस प्रोटेस्ट रखा गया, क्या आज जो यहाँ हमने प्रोटेस्ट रखा, हमारे आवाज़ को ऊपर पहुँचाने वाली मीडिया है। मीडिया की रूप से हमें इंसाफ मिल सकता है, हमारा और बाकी कोई चैनल ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया की रूप से हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुँच सकती है। हम ये चाहते हैं आप आज जो यहाँ प्रोटेस्ट हमने रखा, PDD और PHE के दोनों डेली विजिट ने दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर हमने कामन काज समझकर इसको चलाया है। हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आगे से हमें रोक दिया। हम ये चाहते हैं कि हम ना परिवार रोडों पे उतरें, बिजली बंद हो, पानी बंद हो, उसके जवाबदार हमारे LG साहब होंगे और CM उमर अब्दुल्ला जी होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ वादे किए लेकिन खोखले वादे निकले। बजट सेशन चल रहा है, आज बजट सेशन में कोई भी मंत्री जो है वो नहीं बोला कि डेली विजिट का मसला है। तो डेली विजिट के साथ बेइंसाफी है। हम ये चाहते हैं कि फिल फॉर डेली विजिट को इंसाफ मिले। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी। सरकार अगर आपकी बात ना हम नहीं मानती है तो क्या आगे क्या रहेगा आपका स्टेप? गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो कल को हम पानी भी बंद कर सकते हैं, बिजली भी बंद हो सकती है, हालात खराब होते हैं, उसके जवाबदार हमारे LG साहब हो गए और CM उमर अब्दुल्ला जी। मिस्टर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर PDD PDL TDL कैजुअल लेबर इन पुंछ। आज PDD डिपार्टमेंट की तरफ से एक मीटिंग भी करवाई गई, तो साथ में PHE डिपार्टमेंट वो भी उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है, तो क्या कहेंगे? आज PDD कैजुअल लेबर्स की एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग में ये तय किया और मीडिया की वसादत से सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि हमारे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जैसा कि हमारे साथ CM उमर साहब का एक वादा था, जब वो
यहाँ इलेक्शन के पहले आए तो उस वक्त भी टेलीविज़रों के साथ उनका एक वादा था और मैनिफेस्टो में भी उन्होंने रखा कि तमाम टेलीविज़रों को हम परमानेंट करेंगे। तो उसी पे टेलीविज़रों ने इन्हें वोट दिया। तो उसके बाद जब सीएम साहब गवर्नमेंट बनी और यहाँ पुंछ में उन मैं पीडीडी कैजुअल लेबर सर्कल रजौरीपुर जनरल सेक्रेटरी। सर पीएचई ने तो आज उनने अपना रोज मार्च किया, लेकिन पीडीडी की तरफ से आज मीटिंग की गई। आपने सरकार को कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? सर हमने आज एक मीटिंग रखी गई थी, हमने सरकार को 10 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि इस बार जो बजट सेशन रखा गया सरकार ने तो उसमें कैजुअल लेबर की इज्जत के साथ खेला गया। उन्होंने कैजुअल लेबर के साथ एक मजाक बनाया गया। जब इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने कहा था हम सबसे पहले डेली वेजर का ही काम करेंगे, तो जब असेंबली का टाइम आया तो कैजुअल लेबर की इज्जत के साथ मजाक किया गया। वहाँ हमारे लिए कोई बजट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटली टाइम दे रहे हैं। अगर 10 दिन के अंदर जो रेट जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट लेह लद्दाख में टेलीविज़न को दिया जा रहा है वही रेट जम्मू कश्मीर को न दिया गया तो 10 दिन के 21 तारीख को हम 21 मार्च को प्रोटेस्ट करेंगे अपने बाल बच्चों समेत। तो अगर उसमें उसकी जिम्मेदार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट होगी और एलजी इंतज़ामिया होगी।